नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। जिला फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज सुबह स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ। नालबंद चौराहे से प्रारंभ हुई इस रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिरोजाबाद क्लब तक पहुंची। मार्ग में जगह जगह व्यापारियों और नागरिकों ने रैली का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील सिंधी, अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार, उपस्थित रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष पंडित मुकुंद मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष रविंद्रलाल तिवारी सहित विभिन्न जिलों और तहसीलों से आए पदाधिकारी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे। व्यापार मंडल ने जानकारी दिया कि इस सम्मेलन में 65 समितियों ने भागीदारी दर्ज कराई है। फिरोजाबाद की सभी तहसीलों शिकोहाबाद, सिरसागंज और टुंडला से व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्य अतिथि सुनील सिंधी ने कहा कि फिरोजाबाद में व्यापारियों का जो उत्साह और उमंग देखने को मिला वह हृदय को छू लेने वाला है। देश में जीएसटी सुधारों के तहत 12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स का प्रावधान किया गया है, जो व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है। जैसे सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया था, वैसे ही अब हर घर स्वदेशी अभियान चलाया जाएगा। आज की इस रैली में महिलाओं और युवाओं की भारी भागीदारी भविष्य के लिए शुभ संकेत है और भारत की आर्थिक प्रगति तेजी से बढ़ रही है और आज 196 में से 1966 देश भारत से व्यापार कर रहे हैं। वहीं हमारे पड़ोसी देश आतंकवाद में उलझे हुए हैं। पुलवामा हमले को याद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर करारा प्रहार किया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज फिरोजाबाद में जो उत्साह देखा, जो उमंग देखी, उसके लिए मैंने तहे दिल से बहुत धन्यवाद किया कि जैसे मैं फिरोजाबाद में आया, पूरे बाजार में जिस उत्साह के साथ जुलूस निकाला गया और ये उत्साह स्पष्ट दिखता है कि देश में जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, देश में जो श्रमबद्धि का बिगुल बजा है और व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, और जो अभी मैंने स्पष्ट सबके सामने रखा कि सबसे पहले तो बजट के माध्यम से 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, जिसके लिए और जीएसटी के नए रिफॉर्म के लिए स्टैंडिंग ओवेशन के साथ और स्वदेशी, हर घर स्वदेशी अपनाने की बात जैसे ही की और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इतनी बड़ी संख्या में आज फिरोजाबाद में व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, वास्तव में सैल्यूट योग्य कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का आना, ये इस बात का द्योतक है कि अब ये नया भारत है। इस नए भारत में एक अलग प्रकार की श्रीमती माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं पूरे देश में इस प्रकार से अभी घूम रहा हूं और जैसे ही जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा था कि आने वाली दिवाली से पूर्व एक नई बड़ी दिवाली के रूप में इसमें खुशी का माहौल होगा। वास्तव में इस प्रकार का जो का जीवन बचाने चुनौती हो, इन सारी बात देख लीजिए की बात जिस तरह हर घर स्वदेश हमारी जनता जाएगी तो आने वाले समय में देश की और कई किंदा और आज आनंद हो रहा है कि माननीय मोदी 6 में भारत के साथ व्यापार में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे देश भारत सरकार के साथ जोड़कर हमारा व्यापार बढ़ाने में, हमारी श्रमबद्धि बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो आतंकवादियों के मायने में जो आज हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आतंकवाद में आगे बढ़ रहा है। उस क्रम को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये बात हमको समझनी होगी कि 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरा देश वास्तव में खड़ा हो चुका है और
24 अप्रैल को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था कि जिन आकाओं ने, जिन लोगों ने ये घटना घटित की है, उनको नष्ट नाबूद किया जाएगा। और स्पष्ट है हम सबके सामने 6 तारीख को जिस प्रकार से उनके 9 ठिकानों पर और सीज फायर के माध्यम उनको आकर आज सीज फायर की बात कहकर और उनको आज ऐसी भावना के साथ उन्होंने आके अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अब गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा। ट्रेन और टेरर साथ में नहीं चल सकता, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। और उसी क्रम में आज देश भी खड़ा हो चुका है और देश ने ये तय कर दिया है कि हम अब इस क्रम को आगे ले जाने के साथ हम अब स्वदेशी को अपनाएंगे। स्वदेशी अपने भारत की मिट्टी से बना माल ही हम बेचेंगे, उसी को हम खरीदेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आज इतनी बड़ी सेवा है जो कार्यक्रम किया गया और जिस और भव्य रोड शो बाजार ने GST हुआ 12 लाख जीरो टैक्स स्वदेशी हमने और भारत की और लोगों के शपथ दिलाने का भी इतनी बड़ी संख्या में इसलिए मैं तय और उनकी पूरी जिससे ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा बन रही है। इसके करने के लिए खड़ी सेंटर बना रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। अब हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि प्रदेश का भी बोर्ड देगा, कमेटी व्यापारियों के लोकल लेवल के जो व्यापारियों से आती थी उसके लिए हमारे मेंबर होते हैं दिया है। तो उससे उनके जितने भी मुहैया कराकर से सुगम के लिए सिस्टम लागू कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम सरकार की सर फीडबैक में जैसा देखा जाए मंडल में जोरदार प्रोग्राम हुआ है। नालवन चौराहे से स्वाभिमान रैली निकली गई है जिसमें जगह जगह व्यापारी का स्वागत किया है। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जिसने व्यापारियों का स्वागत नहीं किया है। इसमें हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्ष भी आए हुए थे और उपाध्यक्ष भी आए हुए थे और सुनील सिंह जी जो भारत सरकार के वरिष्ठ कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं वो भी आए हुए थे। सब जगह उनका सम्मान हुआ है। आपको क्या पद मिला? मैं फरीदाबाद उद्योग व्यापार मंडल युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया हूँ। मेरी पूरी टीम कोशिश की गई है जिसमें उमर खान महामंत्री हैं और फरखान भाई कोषाध्यक्ष। अच्छा, आगे की क्या भूमिका रहेगी व्यापारियों को लेकर? आगे के लिए हमारा पूरा संगठन एक रहेगा और किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। किसी भी अधिकारी ने अगर नाजायज किसी व्यापारी को प्रदान किया तो हमारा संगठन उसमें खड़ा हुआ है। क्या ये इलाके वाई इलाके संगठन को जोड़ा गया आज? इसमें हमारी करीबन 65 समितियाँ हैं। सब जगह के सब लोग आए हुए हैं और ज़िले के भी हैं, कुंडला के भी हैं, सिरसागंज के भी हैं, सुखावत के भी हैं
मतलब पूरा शहर का व्यापार मंडल आया हुआ। धन्यवाद।